Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise our whole chapter with the help of different activities and a mind map. But before starting our lesson, let's achieve skill 5.5 in which we relate between the physical and chemical properties and their uses. You can easily open the skill sheet by scanning the QR code that is pasted just beside your just beside your book on the page of your book. तो हमारे पास ये skill sheet है, आप इस skill sheet को जल्दी से solve कीजिए, then हम verify करेंगे कि either आपके answers correct हैं या नहीं. So pause your video for few seconds and quickly solve the skill sheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. लेट्स वेरीफाई कि आइदर आपके आंसर करेक्ट हैं या नहीं. फर्स्ट हमारे पास है कि कलर. हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कलर, और उसका हमारे पास जो केस है दैट इज एग्जाम्पल विद सिग्निफिकेंस. सो हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल जो कलर के साथ रिलेट करेगी बट इट ऑल्सो मस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस. तो हमारे पास ऐसी है रेड कलर, दैट रेड स्टॉप साइन सिग्नल द नीड टू स्टॉप. हमारे पास जो सिग्नल्स में रेड कलर है दैट इंडिकेट्स द कार्स और द ट्रैफिक टू स्टॉप. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलर. बट सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है कि आप डिस्क्राइब करें कि ऐसे एग्जाम्पल को दैट हैज नो सिग्निफिकेंस. सो द कार कलर इज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस. ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कार कलर को भी रेड रखें. इट इज ऑल्सो ऑलवेज अ मैटर ऑफ योर प्रेफरेंस दैट विच कलर डू यू लाइक. नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी. फर्स्ट we have to describe what is meant by the term density. So इस term को हम describe करते हैं that density is mass per unit volume. This is the definition of density and what's its influence on the application. So for example, let's high density make it ideal use in the batteries. लेड की high density की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं बैटरीज के अंदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा पॉइंट है टेम्परेचर का जिसमें सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट के अंदर. और अगर हम इसकी एग्जांपल बताएं दैट आल्सो इंडिकेट्स द सिग्निफिकेंस, तो ऐसी एग्जांपल है हमारे पास टंगस्टन की, जिसके हाई टेम्परेचर की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल इन द इंजन ऑफ रॉकेट, इंजन नोजल्स ऑफ रॉकेट. नेक्स्ट है हमारे पास टर्म सॉल्युबिलिटी की. First we have to define the term what is meant by solubility. So definition है हमारे पास ability of a substance to dissolve the solvent. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि it is a measure of solute to dissolve in 100 gram of solvent. इसके अलावा हमारे पास ऐसे example that determines its use is sugar solubility in water that is crucial for making the sweet drinks. ये हमारे पास ऐसे example है that determines its use. Furthermore, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है chemical property that is reactivity with matter. So dear students, impacts on usability को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास high reactive materials can be hazardous and require special handling. अब अगर इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें तो हमारे पास है सोडियम की that vigorously reacts with water and it necessitates the storage in oil to prevent accidents. फर्दर हमारे पास है अल्कलिनिटी, एसिडिटी या पीएच. अगर पीएच को हम डिस्क्राइब करें तो बेसिकली ये किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी को या अल्कलिनिटी को मेजर करती है एंड इट रेंजेस द अल्कलिनिटी और एसिडिटी इन ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 14. और ये डिपेंड करता है कि आइदर आपका सब्सटेंस की रेंज कहाँ आई है. 0 to 7 तक एसिडिक, 0 to 6 तक एसिडिक होगा. 7 इंडिकेट्स द न्यूट्रल, वेयर एज 8 to 14 indicates the basic nature. अगर हम इसकी significance को देखें तो it plays a very important role in telling the acidity or the basicity of soil. और हमारे पास यही अफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को. सो प्लांट को ग्रोथ करवाने से पहले हम उसकी पीएच को लाजमी चेक करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेमेबिलिटी एंड वी डिफाइन द टर्म फ्लेमेबिलिटी एज इट्स एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैच फायर एंड बर्न. और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो गैसोलीन इज हाईली फ्लेमेबल, मेकिंग इट अ वेरी यूजफुल फ्यूल बट रिक्वायर्स अ केयरफुल स्टोरेज एंड हैंडलिंग. नेक्स्ट है हमारे पास application of their properties.
फर्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली इट डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट्स बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया या बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो गोल्ड की डेंसिटी की वजह से हम उसको वेरीफाई करते हैं कि आइदर दैट मेटल इज ऑथेंटिक और नॉट। इसी तरह अगर सेफ्टी मेजर्स की बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की सेंस में तो ये गाइड करेगी हमें, एंड इट ऑल्सो गाइड द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दैट आर बेस्ड ऑन द सब्सटेंस रिएक्टिविटी, और इसी की वजह से आप सब्सटेंस के इस्तेमाल को, उसकी यूसेज को डिसाइड करते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास गैसोलीन है जो कि हाईली फ्लेमेबल है, एंड इट आल्सो नेसेसिटेट्स अ स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स, अदरवाइज बहुत सीरियस कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। तो इट टेल्स द यूजेज ऑफ अ सब्सटेंस, इट डिसाइड्स द यूजेज ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट हम डिफरेंट एक्टिविटीज की मदद से अपने लेक्चर को, अपने इंटायर चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट बाय लेबलिंग दीज by labeling in everyday life के scenarios को label करेंगे, either these are a physical change or a chemical change. So pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को फौरी तौर पे सॉल्व कर लिया होगा। Here's the next worksheet. You have to label the diagram that shows that here is a diagram that shows the changes that occur on a screw, and here are the few questions. आप इन questions को read out कीजिए that are based on this diagram, और इस diagram को observe करते हुए इनके answers को note down कीजिए। So pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। Now with the help of a mind map, we will revise our entire chapter. फर्स्ट है हमारे पास चेंजेस इन मैटर। तो अगर हम इसको एक क्वेश्चन की मदद से रिवाइज करें कि डज द आइडेंटिटी ऑफ मैटर चेंजेस, सो इन केस ऑफ अ फिजिकल चेंज आवर आंसर इज नो, बट इन केस ऑफ अ केमिकल चेंज आवर आंसर इज यस। फिजिकल चेंज के अंदर हमारा आंसर नो है बिकॉज नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड द चेंज इज टेम्पररी एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर रिवर्सिबल, whereas in case of a chemical change new products are formed, the change is permanent and they are reversible, for example the formation of ammonia. फर्दर हमारे पास अगर हम ऐसे चेंजेस को बताएं जो कि रिलेट करते हैं तो हम उनको डिफाइन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को, एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एज सोलिबिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और हमने इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करते हुए इनकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन किया था। फर्दर अगर हम केमिकल चेंजेस को डिस्क्राइब करें तो द प्रॉपर्टीज दैट रिलेट्स टू द केमिकल चेंजेस आर कंबस्शन, रस्टिंग एंड टार्निशिंग। कंबस्शन को हम देखें तो हमारे पास कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में सब्सटेंस बर्न होती है और ये मुख्तलिफ हमारे पास प्रोडक्ट्स देती हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करते हैं, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फर्दर मोर अगर हम इसकी प्रिवेंशन को डिस्कस करें तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें ग्रीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे एनवायरमेंट पोल्यूशन कम हो और जिनसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स का यूसेज भी कम से कम हो। नेक्स्ट अगर हम रस्टिंग के प्रोसेस को डिस्कस करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन ऑक्सीजन और वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड की एक लेयर देगा, दैट इज बेसिकली रस्टिंग। और इसी तरह अगर हम टार्निशिंग को डिस्कस करें तो इस केस के अंदर कोई भी मेटल एक्सेप्ट आयरन वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन और वाटर के साथ और एक टार्निशिंग की लेयर बनाएगी, और इन दोनों प्रोसेसेस को हम कोरोजन में डिस्कस करते हैं। रस्टिंग के केस में प्रॉपरली मेटल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन टार्निशिंग के केस में हमारे पास ये एक लेयर बनाएगी किसी भी मेटल के ऊपर और वो एज अ सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस काम करेगा जो कि नीचे लेयर्स को प्रिवेंट करेगा फर्दर डिस्ट्रक्शन से। इसके हमारे पास फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है क्योंकि आयरन डैमेज होगा, हमारी मेटल्स डैमेज होंगी तो इट ऑल्सो कॉज फाइनेंशियल लॉस। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया या
पॉलिश हो गया। तो इन सारे प्रिवेंटिव मेजर से हम ऑक्सीजन या वाटर का कांटेक्ट मेटल के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इनको इस्तेमाल करने से आप टार्निशिंग को या रस्टिंग के प्रोसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिवीजन दैट वी जस्ट डिड। और हमारे पास ये वो तमाम की कंसेप्ट हमने उनको डिस्कस किया जो हम अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। हम अगले लेक्चर के अंदर अपनी चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, दैट आर अबाउट द केमिकल बॉन्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।